और दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएसटी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में यार बात करने वाले हैं भाई साहब पेपर कब होगा। भाई साहब पहले बोर्ड एग्जाम वाले करते थे क्या थे कि इतने दिन हो गए, फरवरी मार्च पूरा बीत गए, जल्दी तो डेट ही नहीं ना छोड़े भाई साहब पेपर कब होगा, यानी कि आपका टाइम टेबल ही नहीं आया। इतने दिन सब इंतजार करे थे भाई साहब टाइम टेबल कब आएगा। अभी टाइम टेबल आ गए तो भाई साहब 24 अप्रैल को पेपर होगा। उसके बाद फिर क्या निकला कि पेपर क्या किया, स्थगित हो गया। अब भाई साहब पेपर कब होगा यार, हमारा पेपर कब होगा। हाँ दोस्तों पूरा डिटेल में दोस्तों चर्चा करेंगे कि दोस्तों पूरा यानी कि सच बात बताएंगे दोस्तों। पेपर आपका 4 मई या 5 मई तक क्यों नहीं होगा, आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि आपका 3 मई 4 मई 5 मई को पेपर क्यों नहीं होगा। पूरा इस वीडियो में अच्छे से दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। वीडियो में बने रहे अंत तक। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते दोस्तों लेटेस्ट न्यूज क्या आई है बोर्ड एग्जाम की तरफ से। अभी दोस्तों 2-3 न्यूज में हमने देखा तो उसमें दोस्तों पूरा मिला के हमने देखा कि भाई साहब ये नहीं होगा, इसका है इसका है। दोस्तों मेरा जो पूरा मानना है, यानी कि जो मैं अपना मेरा जो कहना है दोस्तों कब तक नहीं होगा चलिए बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अच्छा वाला कमेंट कीजिए भाई साहब पेपर क्या 4 मई तक होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। दोस्तों आपका 2021 यूपी बोर्ड एग्जाम चाहे क्लास 10th हो भाई साहब, चाहे आप लोग 12th में हो, समझ रहे हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। पंचायत चुनाव दोस्तों 4 चरणों में होगा। वैसे तो दोस्तों हर साल 4 चरण में होता है, लेकिन फिर भी इस साल भी आपका कितने चरण होगा, 4 चरण में होने वाला है, समझ रहे हैं। अब 4 चरण कौन कौन से दिन है, कौन कौन सा तारीख है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला अपना दोस्तों जो दूसरा वाला है यानी कि वो आपका 15 अप्रैल का होगा, 19 तारीख को यानी कि 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और 29 अप्रैल को। और भाई साहब पेपर कब था, 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को क्या था भाई साहब, 24 अप्रैल को भाई साहब हिंदी था कि नहीं, 24 अप्रैल को हिंदी था कि नहीं, तो हिंदी तो 24 तारीख को होगा नहीं, समझ रहे हैं। हिंदी क्या है, हिंदी तो होगा नहीं, तो कब होगा भाई साहब, हिंदी तो होगा नहीं। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं आचार संहिता। आचार संहिता होती क्या है, आचार संहिता दोस्तों अच्छे से आप सभी को बता दो भाई साहब आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता का मतलब ये होता है दोस्तों जहाँ पे कई लोग, देख रहे हो, पान सुपारी, सिगरेट, दारू, अंडा, ये लोग दोस्तों 4 दोस्त हैं और ये लोग बराबर नशा, समझ रहे, नशा बराबर करते हैं। तो 4 लोग आपस में जुट के ना रहे, समझ रहे, एक मतलब होता नहीं भिड़ियाए रहते हैं, भैंसियन की ना बर्धवन की तरह एक ही जगह बैठे रहे, कोरोना ना कोरोना है, कोरोना का डेरा ही नहीं रहता, समझ रहे हैं। तो दोस्तों उसी को कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता में होता क्या है कि चौराहा पे आप लोग 4-5 लोग नहीं बैठ सकते, और चौराहा पे 5-6 लोग बैठेंगे। कोरोना में कैसे डंडियाए गए थे, समझ रहे हैं ना, वैसे डंडियाए जाएंगे, वैसे पिटियाए जाएंगे, समझ रहे हैं। तो 4-5 लोग ना बैठे, इसी को हम कहते हैं आचार संहिता, समझ रहे हैं। तो आचार संहिता कब तक लागू है भाई साहब, 3 से 4 मई, यानी कि 4 मई तक आपका आचार संहिता लागू है। और इस पे दोस्तों कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ तक तो बोर्ड एग्जाम भी भाई कैसे होगा, जब भाई साहब 5-6 लोग एक होकर जुट हो ही नहीं सकते, तो भाई साहब 4 मई को कैसे होगा, नहीं होगा ना दोस्तों। 4 मई का बिल्कुल नहीं होगा आप सभी को बोर्ड एग्जाम। दोस्तों आप सभी को बता दूं ये भी तो 4 मई का होगा नहीं, आयन से सोएंगे नहीं, आयन से आराम से सोएंगे नहीं, ये सब दोस्तों बिल्कुल गलती मत कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों अभी आपको मौका मिला है, समय मिला है, अगर अब भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आपके सभी के पास 30 दिन आराम से बचा है। 30 डेज में आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। 30 दिन अच्छे से बचा है, इसको दोस्तों अच्छे से यूटिलाइज कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी को, बार बार अपने आपके दिमाग में ठोक रहा हूँ कि भाई साहब ये जो मार्कशीट बनने वाली है ना आपके पूरा जीवन भर चलने वाला है। और आप जीवन भर सोच सकते हैं लेकिन जीवन भर आप पेपर नहीं दे सकते, बस एक ही साल दे सकते हैं और वही 1 महीने में दे सकते हैं, समझे, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। अगर भाई साहब भगवान न करे फेल हो गया है तो नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं, समझ रहे, तो उसके बाद नहीं दे सकते हैं। बाद में आप लोग ये ना करना पड़े भाई, पछतावा करना पड़े। ऐसा काम कीजिए दोस्तों 1 ही साल में निकल जाए ना, कि भाई सब बार बार हम पेपर देंगे 12th का 10th का। 30 दिन में नाहत कर लीजिए। क्या भाई साहब 30 दिन आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ सकते, आराम से यार पढ़ सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना बिल्कुल यही है, जो मेरा मानना था दोस्तों आप सभी को, 4 मई तक पेपर बिल्कुल नहीं होगा। 24 तारीख को यहाँ तक देख सकते हैं, 15, 19, 26, 29 तारीख तक भाई साहब आपका चुनाव ही होगा, पंचायत चुनाव, प्रधानिया के जीते। देखा भाई साहब प्रधानी जब जीती हैं तो हमारे सबको फायदा हुए। फायदा कैसे हुए, फायदा ही हो भाई साहब, प्रधानी जीता है नकल तो कराबे करी, समझता तो नकल होए न। एक दिन सोचा अरे प्रधानवा जी जो ही नकल तो होबे करे, एक दिन सोचा गुरुजी एक दिन सोचा कि हमार अगर प्रधानवा जीत जही तो का होए, नकल बिल्कुल ना होए, समझता। वहाँ CCTV कैमरा लगा बाटा भाई साहब, बढ़िया से पढ़ा,
चुनाव बाटे अपने जगह, पढ़ाई बाटे अपने जगह। अच्छे से भाई साहब पढ़ो बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंट लाना है तो 30 दिन बहुत है भाई साहब। आपको क्लास 10th हो चाहे 12th हो, अच्छे से आप लोग फोड़ के ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ यार अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम में भाई साहब 80 से 85% फोड़िए। तो दोस्तों जो भी बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं भाई साहब, यही वीडियो बनाते हैं भाई साहब, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। दोस्तों अब आप अगर एक भी वीडियो देखिए, अगर मान के चलिए आप पहले वीडियो देख के करें, अब ये दूसरी वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो दोस्तों दोबारा आप वीडियो मत सर्च मत कीजिए भाई साहब पेपर कब होगा। अब जब भी पेपर होगा तो आपको न्यूज के जरिए या फिर मेरे जरिए या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं से आप सभी का पेपर तो दोस्तों पक्का पता चल जाने वाला भाई साहब। इतने तारीख को ही होगा क्या पेपर, समझ रहे हैं दोस्तों। आज हो गया क्या 28 तारीख, 28 मार्च हो गया आप सभी का। कुल मिला के अभी दोस्तों अभी क्या है, होली से मान के चलिए 29, 30, 31, ये 3 दिन आप अगर छोड़ देते हैं, फिर भी अगर आप 1 तारीख से लेते हैं तो यानी कि 1 अप्रैल से लेते हैं तो आप सभी का पूरा मिला के बचता है, यानी कि 4 मई तक तो होगा नहीं, पूरा मिला के दोस्तों आप सभी का 34-35 दिन आराम से बच जाएगा भाई साहब। यानी कि मान के चलिए 30 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए ना, पक्का दोस्तों फोड़ क्या है। अब दोस्तों करना क्या है, क्लास 10th और 12th वाले के लिए बता दो, थोड़ा स्टडी वीडियो भी यहाँ पे हो जाए हमारा कंप्लीट। और बाकी दोस्तों ये जो बता दिया उसको दोस्तों फॉलो कर लीजिए बस भाई साहब। और कहीं भी सर्च नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूँ भाई साहब, सर्च नहीं होना चाहिए कि भाई साहब पेपर कब होगा। पेपर भाई साहब कब होगा, हमने बताया कि 4 से 5 मई तक पेपर नहीं होगा, इसको भाई साहब मान के चलिए। यार दोस्तों आप इस तरीके से तैयारी करिए। अगर मेरा बोर्ड एग्जाम अगर कल हो तो मैं भी अभी कल अगर हो तो मैं अभी भी अगर तैयारी कर रहा हूँ तो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ऐसी तैयारी होनी चाहिए आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं, कि अभी इतना दिन है अच्छे से तैयारी करेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथ समझ रहे हैं, और आपका सोशल साइंस, आर्ट है 1, 2, 3, 4, 5, और आपका क्या है भाई साहब साइंस है, ठीक है। तो साइंस में आपका सब आ जाता है। तो दोस्तों सबको 2-2 घंटा दीजिए, और इन 2-2 घंटा में आपको करना क्या है कि भाई साहब हमको रात में ही प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है कि हमको सुबह क्या पढ़ना है। इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे ये वाला पढ़ना है, ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, पन्ना पढ़ लेते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अच्छे से आप लोग देखिए कि हमको ये वाला हेडिंग पूरा कवर करना है, ऐसे पढ़िए। अगर ऐसे पढ़ेंगे पन्ना पलट रहे तो दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। और दोस्तों क्लास 12th वाले को बता दो भाई साहब, फिजिक्स है आप सभी का, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है भाई साहब, हिंदी और आप सभी का इंग्लिश तो कॉमन रहता है, समझ रहे हैं। तो भाई साहब आपको करना क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स में आप सभी को डेरिवेशन कर लीजिए, डेरिवेशन से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, समझ रहे हैं। केमिस्ट्री में आप सभी क्या कर लीजिए भाई साहब, आपका कितना है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है। तो वो सभी आपको यानी कि आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चाहे तो आप लोग अच्छा नंबर उठा सकते हैं भाई साहब, समझ रहे हैं। तो दोस्तों बस याद करने में जुट जाइए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या कर लीजिए, बार बार उसको रिपीट कर लीजिए दोस्तों, बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए आप सबके। मोर देन यानी कि समझ रहे हैं, मोर देन प्रैक्टिस आपका पूरा अच्छे से भाई साहब पेपर होगा। तो ये मान के चलिए आप सभी का कितना भाई साहब 4 से 5 तारीख तक, 4 से 5 मई तक पेपर नहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा भाई साहब हम आराम से सोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छे से आप भी मेहनत कीजिए, अच्छे से हम भी मेहनत करेंगे, आप सभी को बताएंगे कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस।